तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस अ फिश किंग की एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीवनली डीमन जो होता है वो स्वर्ड डीमन से कहता है कि क्या तुमने कभी यहाँ पर इस बंदे का नाम सुना है जिसका नाम ली जिन योन है, जो कि अनवा मर्चेंट ग्रुप का फर्स्ट जंग मास्टर है। तो वो से कहता है नहीं, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। क्या ये कोई राइजिंग स्टार है? क्या इसके अंदर पोटेंशियल है? क्या ये भी आगे जाकर को किंग बन सकता है? तो वो से कहता है फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर इसका तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसके किंग बनने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो हीवनली डीमन उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन ये जिंदा नहीं बचेगा। तो इस बात का मतलब क्या होता है? हीवनली जब स्वर्ड डीमन उसे पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो वो से कहता है कि इस बंदे के बहुत ज्यादा दुश्मन है, इतने दुश्मन है कि ये बंदा यहाँ पर और शायद 1 साल भी जिंदा ना रह पाए, ये यंग मास्टर मारा जाएगा। इसके साथ ही हमारा हीवनली डीमन उसे बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे पास ओयंग फैमिली की तरफ से एक मास्टर आया था। ओयंग फैमिली के एक मास्टर में काफी बड़ी रकम दिया। उसने कहा है कि यहाँ पर इस बंदे को मारना है। वो यहाँ पर गोल्डन सिल्वर असैसिन्स के पास गया था और उसके पास से जाकर रिक्वेस्ट की थी। गोल्डन सिल्वर असैसिन्स के बारे में तुम्हें तो पता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। वो असैसिन जब किसी की सवारी ले लेते हैं तो वो अपने टारगेट को मारकर ही दम लेते हैं। इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर बहुत ही जल्दी मरने वाला है। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि वो यंग मास्टर जब यहाँ पर आया था तो उसने आने के बाद गोल्डन सिल्वर असैसिन से कहा था कि सबसे पावरफुल लोगों को वहां पर भेजा जाए और उसके लिए वो काफी बड़े पैसे भी दे रहा है, कहीं काफी बड़ी रकम दे रहा है। तो स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये लड़का तो जहां पर जिंदा नहीं बचेगा, तो फिर हमारा इस लड़के से क्या लेना देना? छोड़ो इस लड़के को, ये लड़का मरने वाला है तो हमें इससे क्या? फिर साथ ही उससे पूछता है कि बताओ कि हम लोग कब स्वर्ड एम्परर से निपटने वाले हैं। इस वक्त स्वर्ड एम्परर हर जगह के ऊपर मुझे ढूंढ रहा है, मुझे लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए स्वर्ड एम्परर के पीछे जाना चाहिए। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ मत करना क्योंकि वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जब तक स्वर्ड एम्परर हमारे पीछे है तब तक हम लोग यहाँ पर उसका कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही उसे कहता है फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि उसके ऊपर अटैक करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि इस वक्त म्यूरम अलायंस का जो लीडर यू जियोंग होंगे वो खुद भी यहाँ पर मैदान में है। और जब वो खुद यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि रूलर एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। सभी लोग मिलकर यहाँ पर हमारे पीछे हैं तो हमें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छुप जाना चाहिए। तो ये बात सुनते ही हमारा स्वर्ड डीमन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर फिर से जाकर किसी जगह के पर छुप जाऊं? मैं फिर से यहाँ पर छुपना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर इस बारे में कोई भी परवाह नहीं करता कि कौन यहाँ पर हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन हमारे पीछे है। मुझे बस यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है। मैं बस यहाँ पर छुप छुप कर थक चुका हूँ। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि हम लोग छुपने वाले हैं। हम लोग पहले भी छुपे हुए नहीं थे बल्कि हम लोग आसपास घूम रहे थे। हम लोग आसपास के इलाकों में थे और वहां पर हम लोग जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। तो स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि सबसे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बताओ कि हमारा अगला शिकार कौन होने वाला है। मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि मेरी प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही। मेरी मार्शल आर्ट्स यहीं पर रुक चुकी है। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर जिस किंग को मारकर उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया था उसके बाद मेरी एनर्जी वहीं तक रुक चुकी है और मैं और ज्यादा मार्शल आर्ट्स को चोरी करके आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब मुझे यहाँ पर किंग नहीं, मुझे यहाँ पर किसी एम्परर लेवल के मास्टर को मारना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर आगे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। या फिर मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को एक साथ ही मार डालूं, जितने म्यूरम फैक्शन के लोग हैं उन सभी को मार डालते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि बस करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इसी बात को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रही। हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अभी तक जितने लोगों को मारकर उनकी मार्शल आर्ट्स को एब्जॉर्ब कर चुके हो उन सभी में सिर्फ और सिर्फ किंग लेवल के लोग शामिल थे। तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए स्वर्ड एम्परर को चारा डालूं। अगर मैं स्वर्ड एम्परर को चारा डालूंगा तो क्या तुम यहाँ पर उसे मार पाओगे? मैं उसे लेकर आऊंगा, फिर तुम्हें उसे मारना होगा। उसको मारने के बाद तुम उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये बात तुम भी जानते हो कि तुम यहाँ पर अगले डीमन गार्ड बनने वाले हो। इन सभी की मार्शल आर्ट्स तुम्हें इसलिए एब्जॉर्ब करवाई जा रही है ताकि तुम यहाँ पर हमारे अगले डीमन गार्ड बन जाओ। डीमन गार्ड बनने के बाद तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल एम्परर की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करोगे बल्कि तुम्हें यहाँ पर मार्शल गार्ड्स की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। हीवनली डीमन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस बंदे को स्वर्ड एम्परर को चारा डालकर लेकर आऊंगा, फिर चाहे तुम यहाँ पर किसी भी हालत में क्यों ना हो लेकिन तुम्हें हर हाल में उसे मारकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ही होगा और उसकी मार्शल आर्ट्स को भी लेना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? क्योंकि तुम्हें ये करने के बाद स्वर्ड एम्परर को मारने के बाद उसके बाद तुम्हें यहाँ पर से मायरे डीमन पैलेस में जाना है। मायरे डीमन पैलेस के मास्टर, उनके यंग मास्टर, वहां पर जितने भी डीमन फॉलोअर्स हैं मायरे डीमन पैलेस के, उन सभी को मारकर उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। जब तुम ये कर लोगे तभी तुम यहाँ पर एक डीमन गार्ड बन पाओगे, तभी तुम इतने स्ट्रॉन्गर बन पाओगे कि तुम यहाँ पर म्यूरम अलायंस के बाकी के सभी मास्टर्स को भी मार पाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन फिलहाल के लिए रुक चुकी है लेकिन अगर तुम यहाँ पर इतने लोगों को मारते हो, स्वर्ड एम्परर उसके बाद मायरे डीमन पैलेस के मास्टर को मारते हो, तो फिर तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को फिर से आगे बढ़ा पाओगे। तो स्वर्ड डीमन उसे कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तो हीवनली डीमन कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है? तुम्हें मेरे पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम्हें वो करना चाहिए। अभी तक तुमने यहाँ पर जितने भी किंग्स को मारा है उन सभी को मैं ही तो यहाँ पर चारा बनाकर लेकर आया था और उसके बाद उन सभी को मारकर उन सभी की एनर्जी और मार्शल आर्ट्स को मैंने तुम्हें एब्जॉर्ब करवाया था।
था। अब जबकि यहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन में अटक चुके हो तो किसी किंग लेवल के मास्टर को मारने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि अब तुम्हें यहाँ पर एम्परर लेवल के मास्टर को मारना होगा। जब तुम एम्परर लेवल के मास्टर को मारने के बाद खुद एम्परर लेवल पर पहुंच जाओगे, उसके बाद हम लोग तीनों गार्ड्स को मार डालेंगे। फिर आखिरी बचेगा एक सेंट, हम उस सेंट को भी ढूंढेंगे और उसको भी मार डालेंगे। तुम ऐसे ही तो यहाँ पर एक डीमन गार्ड नहीं बन जाओगे, तुम तभी डीमन गार्ड बन पाओगे जब तुम यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालोगे। म्यूरियम फैक्शन के जितने भी पावरफुल मास्टर्स हैं उन सभी का खात्मा तुम्हारे हाथ से होना चाहिए। तो स्वर्ड डीमन जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद शांत हो जाता है, साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि पहले मैं स्वर्ड एम्परर को फिर मैं मायरा डीमन पैलेस के मास्टर को मार पाऊंगा और उनको मारने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पावर्स बढ़ेंगी? मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे पर शक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस दुनिया को दिखा दो कि जिस दुनिया ने जहां पर हमारे पेरेंट्स को हमसे छीन लिया था, जिस दुनिया ने जहां पर हमें यतीम कर दिया था, हम उस दुनिया को दिखा देंगे कि ये ऑर्फन्स क्या कर सकते हैं। जिस दुनिया ने हमें छोड़ दिया हम उस दुनिया को दिखाएंगे कि हम लोग उनके साथ क्या करने वाले हैं। इस दुनिया को हम लोग तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड डीमन भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ, हम लोग इस दुनिया को तबाह कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इनका प्लान क्या बनने वाला है और दूसरी तरफ से हमारा फिश किंग इनके खिलाफ क्या करने वाला है।